आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी थी। ये संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। आगे इंट्रोडक्शन में कुछ बाकी है अभी इसका, वो घातांक का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घातांक क्या होता है और घात किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसके ऊपर ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात, और ये होता है इसका आधार। घातांक में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ए की घात में m, उसके बाद a की घात में n। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में कुछ ले लेते हैं, जैसे कि a को हम लेते हैं 2 और m को लेते हैं 3। उसके बाद यहाँ पे फिर a को हम फिर से वापस से 2 लेंगे, क्योंकि ये आधार इसका दोनों का सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे m की घात में हम ले लेते हैं 2। तो अभी क्या करेंगे, गुणे में क्या होता है, घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि a m प्लस n, तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसकी घात में आ जाएगा 5। इसका आगे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू उसके बाद 2, 1 2 3 4 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। इसका गुणा करने पे आया कितना, 32। 2 की घात में 5 है, उसका गुणा करने पे आया 32। दूसरा नियम दिया हुआ है a m और उसके बाद n। यहाँ पर भी आधार को हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी 2 ले लिया, m अलग है और n अलग होता है। तो यहाँ पे m को 2 और n को 3 ले लिया, तो इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात में 6। इसका भी सेम इसकी तरह करेंगे, तो इसका भी आंसर आप लोग को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, यहाँ पे भिन्न के रूप में इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है, a यहाँ पे ले लेंगे a को 2 और उसके बाद a को अगर यहाँ पे 2 लिया हुआ है, m को 2 ले लेते हैं और n को भी 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाग में क्या होता है कि माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा m आएगा ऊपर 3 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात में 1। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ 2। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि आधार अलग अलग है पर घात एकदम सेम है। तो यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे लेंगे इसको 3 ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा 2। तो दोनों का क्या करेंगे, हम एक साथ लिखेंगे 2 इंटू 3 और यहाँ पे घात इसका सेम है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको आगे की वीडियो में आपने बताया हुआ है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहले क्या आंसर आएगा, हाँ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे क्या लिखा हुआ है, जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q को क्या बोला है, पूर्णांक है, और q क्या बोला है कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम p को हम कुछ ले लेते हैं, जैसे q को बोला है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 इसके आगे अनंत तक हो सकता है। उसके बाद p को हम क्या ले लेंगे 0। तो जैसे इनको क्या बोला है कि p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है, उसके लिए हम लोग देखेंगे p को ऊपर p यहाँ पे हमारा क्या है 0 है, तो इसको 0 लेते हैं, q हमारा क्या है 1, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0। एग्जाम्पल के रूप में दूसरा कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 0 p है हमारा, q यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि शून्य परिमेय संख्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को याद रखनी है कि क्या होती है, p अपॉन q के रूप में हमेशा लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 परिमेय संख्या सबसे पहले जितनी भी संख्या हमको पूछी रहती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें 6 पूछा है, 6 प्लस
1, तो यहाँ क्या हो गया 7। अब यहाँ पे जिसके बीच में बोला है 3 और 4 के बीच में बोला, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिख रहा है। पहले हमको क्या करना है, इन दोनों को परिमेय संख्या के रूप में बनाना। तो पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 7 त्रिक 21 अपॉन 7, उसके बाद 7 28 अपॉन 7। अब हमको बोला कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 अपॉन 7, यहाँ पे लिखा है 28 अपॉन 7। तो इसके बीच की 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? 6 परिमेय संख्या। तो हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 और 27। ये हमारी 6 परिमेय संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? तीसरे क्वेश्चन में भी आगे है थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की जैसा ही है। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 6 का क्या करेंगे, इन दोनों से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5, उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। उसके बाद 4/5 में भी यही करेंगे, 4 गुणे में 6 और यहाँ पे 5 गुणे में 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24 और यहाँ पे आ गया 6×5 30 और इसमें हो जाएगा 3 छक 18 और यहाँ पे 6×5 30। अब क्या बोला, 5 परिमेय संख्या याद करनी है। तो 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21, 22 और यहाँ पे आएगा 23। ये हुई आपकी 5 परिमेय संख्या। अब आते हैं 4th नंबर की क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, बताना है कि सत्य है या फिर असत्य है। इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1 2। इसमें बोला प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 के बाद 1 से भी सारी संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सत्य होगा। अब आते हैं सेकेंड पे। इसमें बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 से लेके 1 2 3 4 होती है, लेकिन सिर्फ प्लस में होती है। इसलिए जो भी पूर्णांक संख्याएं होती है वह पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ये क्या होगा, असत्य। अब तीसरे में दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब जो 3/5 जैसे P/Q के रूप में लिखा हो, एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 से लेके 1 2 3 4 अनंत तक होती हैं। और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, मतलब भिन्न के रूप में होती है। तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा।